वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, ये महफिल गौसुल वरा जहां हम और आप हुजूर गौसे आजम की महफिल में इस गरज से हाजिर हुए हैं ताकि हमारी हाजिरी बारगाहे गौसियत में हो जाए और हुजूर गौसे आजम की निगाहे करम मुझ पे बनी रहे। हुजूर गौसे आजम की जात मोहताज तारुफ नहीं है। सारी कायनात के लोग हुजूर गौसे आजम को मानते हैं, जानते हैं और पहचानते भी हैं। अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को तमाम वलियों का सरदार बनाया। क्या आपको खबर है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये मर्तबा क्यों अता फरमाया, किस लिए अता फरमाया? आज ये मैं आपको बताऊं, मेराज की रात है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के दीदार के लिए आसमाने दुनिया का सफर करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल के लिए बुराक हाजिर है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने वाले हैं। आकाए करीम का पाए मुकद्दस बुराक तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलमे अरवाह में सज्जदना गौसे आजम की रूह मुकद्दसा हाजिर होती है। बारगाहे नबी में अपना कांधा पेश करती है। या रसूल अल्लाह, मेरा ये कांधा है, इस कांधे पर आप अपने पाए मुकद्दस को रखकर बुराक पर सवार हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलमे अरवाह में हुजूर गौसे आजम के कंधे पर अपना पाए अक़दस रखते हैं, बुराक पर सवार हो जाते हैं। उस पाए अक़दस के निशाने कदम हुजूर सज्जदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शाने अक़दस पर नुमाया होता है। अल्लाह ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहरे नबुव्वत अता फरमाकर तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार बना दिया था। और हुजूर गौसे आजम जब इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए तो सारी कायनात ने देखा। आलमे अरवाह में जो नबी कौनैन ने अपने पाए अक़दस को हुजूर गौसे आजम के पुश्ते अनवर पे रखा था, कंधे पे रखा था, उस पाए मुकद्दसा का निशान हुजूर गौसे आजम के शाने मुबारक पर मौजूद था। मेरा विज्ञान कहता है कि अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को तमाम वलियों का अगर सरदार बनाया है तो नबी कौनैन के निशाने कदम की वजह से। जिंदाबाद अल्लाह ने क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे आजम की जात वो जात
आपसे बहुत सारी करामतों का सुदूर हुआ और इतनी करामतों का सुदूर शायद ही किसी वली की जात से हुआ हो। लेकिन हुजूर गौसे आजम ने जितनी भी करामतें दिखाई या जितनी भी करामतों का सुदूर हुआ है वो इसलिए नहीं कि दुनिया वालों से अपनी जात को मनवाए, दुनिया वालों के सामने अपने आप को बड़ा गिनवाए, बड़ा तसव्वुर करवाए, बल्कि हुजूर गौसे आजम ने जब भी कोई करामत दिखाई है या हुजूर गौसे आजम की जात से किसी करामत का सुदूर हुआ है तो उसमें इस्लाम की तरवीज व इशाअत होती हुई नजर आई है, इस्लाम की कामयाबी का राज छुपा हुआ नजर आया है। हुजूर गौसे आजम ने जितनी करामतें दिखाई, आप किताबों का मुताला कर लें, आपको हर करामत के पीछे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की आबियारी नजर आएगी, इस्लाम की सुरखरुई नजर आएगी, इस्लाम की कामयाबी नजर आएगी। हुजूर गौसे आजम ने करामत दिखाकर अपनी जात को नहीं मनवाया था, बल्कि हुजूर गौसे आजम ने करामत दिखाकर इस्लाम की तरवीज व इशाअत फरमाई। और हुजूर गौसे आजम की जात वो जात है, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में हमेशा हाजिर होता और वो घर से इरादा बनाकर हाजिर होता, बेहतरीन खाना बनाता और इस इरादे के साथ हुजूर गौसे आजम की महफिल में हाजिर होता कि आज हुजूर गौसे आजम को दावत दूंगा, हुजूर गौसे आजम मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता, सरकार आज आपके घर मेरी दावत है, आप कबूल फरमाएं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं आज नहीं फिर कभी। बारहा वो ऐसा करता रहा, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने टालते रहे कि आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी। इत्तेफाक की बात है, एक रोज वो मुरीद अपने घर में खाना नहीं बनाया, बल्कि उसके घर में जो बासी खाना पड़ा हुआ था वही खाना घर में रखा हुआ था। गौसे आजम की महफिल में हाजिर हुआ। गौसे आजम की महफिल में हाजिर होने के बाद गौसे आजम उस दिन खुद उनसे कहते हैं आज मेरी दावत तुम्हारे घर पे है। वो शशोपंज में आ जाता है, सोचने लगता है आज मैंने तो किसी किस्म का खाना नहीं बनाया है, आज हुजूर खुद से कह रहे हैं मेरी दावत तुम्हारे घर पे है, मैं क्या करूं, परेशान हो जाता है। लेकिन बात हुजूर गौसे आजम की थी। जब महफिल खत्म होती है हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं चलो मैं तुम्हारे घर पर दावत के लिए चल रहा हूँ। वो मुरीद आपका आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे हुजूर गौसे आजम है। जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं हुजूर गौसे आजम थोड़ी देर ठहरते हैं, ठहरने के बाद घर में दाखिल होते हैं और इरशाद फरमाते हैं लाओ खाना हाजिर करो। हुजूर गौसे आजम का वो मुरीद कहता है मेरे सरकार मैं कोई खाना बनाकर नहीं गया था, मैं आपकी बारगाह में आज कोई खाना बनाकर नहीं गया था। ये सरकार मुअम्मा समझ में नहीं आया, माजरा समझ में नहीं आया, रोज में खाना बनाकर आपकी महफिल में जाता था इस गरज से क्या आप मेरी दावत को कबूल करें, लेकिन आपने मेरी दावत किसी दिन कबूल नहीं की। आज माजरा क्या था, मैंने खाना नहीं बनाया था, फिर भी आज आपने अपनी तरफ से इरशाद फरमाया कि मेरी दावत तुम्हारे घर पे है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे चाहने वाले सुनो, मैं तुम्हारे घर पर खाने की गरज से हाजिर नहीं हुआ हूँ, मैं तुम्हारे घर पर खाने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने वहीं से बैठे बैठे मुलाहिजा किया कि तुम्हारी जो बेटी घर पे है वो बीमार है, परेशान है, उस पर किसी जिन्नात का साया है। मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मेरी बेटी को शिफा देने की गरज से आया हूँ। हुजूर गौसे आजम की जात वो जात है कि अल्लाह के वो मुकद्दस वली है कि अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया कि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार। जभी तो आला हज़रत सरकार पुकार उठते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हुजूर गौसे आज़म की जात वो जात है
जब हयात ज़ाहिरी में थे तो मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन सब आपसे इस्तिफादा हासिल क्या करते थे, फायदा उठाते थे, आपकी जात से फायदा हासिल क्या करते थे। और जब हयात ज़ाहिरी से आप रूपोश हो गए तो आज भी उनके आस्ताने से उनके गुलामों को फैज मिल रहा है। जहां से जिसने भी जिस हाल में भी हुजूर गौसे आजम को पुकारा है, हुजूर गौसे आजम वही से इम्दाद व इआनत फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने वो ताकत व कुव्वत अता फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो मुझे ताकत दी है कि अगर मेरे मुरीद का सत्र मशरिक में खुला हो और मैं मगरिब में बैठा हूँ तो मैं अपने मुरीद के सत्र की पर्दा पोशी वही से कर दिया करता हूँ। ये हुजूर गौसे आजम की जात है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में जिलाए, हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में सुलाए और नबी कौनैन के पक्के सच्चे आशिक हमें बनाए और अल्लाह के रसूल के फरामीन पर अमल पैरा होने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान।